नमस्कार, मैं हूं गौरीशंकर, बीएड द्वितीय वर्ष के जो सब्जेक्ट है अधिगम हेतु आकलन में आपका स्वागत करता हूं। अधिगम हेतु आकलन में हमने पढ़ा था पहला टॉपिक मापन यानी मेजरमेंट। जो प्रथम वीडियो था उसमें मैंने बताया मापन का अर्थ, परिभाषा और उसे कितने भागों में बांटा गया है। आज का हमारा टॉपिक है मापन के तत्व। मापन के तत्व मुख्य रूप से मापन के तत्व तीन है। नंबर 1 मापनकर्ता, नंबर 2 उपकरण, नंबर 3 मापन के चर। मापन के चर यानी वेरिएबल्स, मापने योग्य गुण। मापनकर्ता, हम किसी भी वस्तु, घटना या व्यवहार का हम जो अंकों के द्वारा मापन करते हैं वो मापन होता है। मापने के लिए हमारे पास यानी हमें खुद को, स्वयं को वहाँ जाना पड़ता है। प्रत्यक्ष रूप से मापनकर्ता का होना जरूरी है, अन्यथा मापन संभव नहीं। उसके बाद में उपकरण। बिना उपकरण या साधन के हम किसी का भी माप या तोल नहीं कर सकते। जैसे हमें कोई मीटर कपड़ा मिला, हम उस कपड़े को मापेंगे, माप से ही पता चलता है। यानी हमारे पास अगर उपकरण है तो हम उसको माप सकते हैं, यानी बिना उपकरण के मापन संभव नहीं। तीसरा है मापन के चर यानी वेरिएबल्स। चर क्या होते हैं? मापने योग्य गुण। मापने योग्य गुण। चर यानी वेरिएबल्स, मापने योग्य गुण। यानी ये चर है, ये परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। यानी जो परिस्थिति के अनुसार बदल जाए वो चर है, और परिस्थिति के अनुसार नहीं बदले वो अचर है। हम मापन के चर है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। चर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 गुणात्मक चर। गुणात्मक चर। नंबर 2 मात्रात्मक चर। दो बताए मुख्य रूप से, एक गुणात्मक, दूसरा मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर कौन से होते हैं? जिसमें शब्दों के द्वारा जो मापन किया जाता है, यानी किसी चर का मापन हम शब्दों के द्वारा कर देते हैं। शब्दों के द्वारा कर देते हैं। शब्दों के द्वारा, ध्यान रखना, किसी चर का मापन हम शब्दों के द्वारा कर देते हैं, वहाँ गुणात्मक चर होता है। या हम कह सकते हैं इसमें संख्यात्मक रूप से नहीं माप सकते, यानी इसको हम संख्यात्मक रूप से नहीं माप सकते, यानी सिर्फ शब्दों के द्वारा कर सकते। जैसे हम कह सकते हैं कि इस कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, यानी क्वालिटी, किसी कपड़े की हम क्वालिटी बताएं, इस कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, आप बहुत अच्छे हैं, यानी शब्दों के द्वारा जो मापन किया जाता है, शब्दों के द्वारा, वहाँ होता है गुणात्मक चर। जैसे डर हमने लिया, जैसे डर, सौंदर्य, भूख, ठीक है। उसके बाद में सुख, उपयोगिता, ये ऐसे शब्द हैं जिनका हम मात्रात्मक रूप से उसका मापन नहीं कर सकते, सिर्फ गुणात्मक रूप से कर सकते हैं। जैसे डर ऐसा चर है जो उस व्यक्ति के अनुसार बदलता है जिसने महसूस किया। भूख लगी है, हमें भूख महसूस हो रही है, लेकिन ये सिर्फ महसूस हो सकती है, उसे हम मात्रात्मक चर के रूप में हम नहीं बता सकते, सिर्फ गुणात्मक चर कह सकते हैं। यानी किसी चर का मापन सिर्फ शब्दों के द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुणात्मक चर। दूसरा है मात्रात्मक चर। किसी चर का मापन संख्या के द्वारा किया जाता है। किसी चर का मापन संख्या के द्वारा किया जाता है, उसे मात्रात्मक चर कहते हैं। जैसे इसी का उदाहरण लेते हैं, जैसे इसमें लिया कपड़े वाला, ये कपड़ा या इसकी क्वालिटी अच्छी थी, इसमें लिख देते हैं ये कपड़ा
500 रुपये मीटर है। यानी हमने यहाँ क्या बताई, क्वांटिटी। यहाँ क्वालिटी है, यहाँ क्वांटिटी है। जहाँ क्वालिटी हो वो गुणात्मक चर है, जहाँ क्वांटिटी हो वहाँ मात्रात्मक चर है। देखो हम इसमें जो चर है ये भी आगे 2 प्रकार के होते हैं। मात्रात्मक चर 2 प्रकार के हैं। कौन कौन सी है? एक है सतत चर और दूसरा है असतत चर। सतत चर जो किसी भी संख्या को धारण करे, किसी भी संख्या को धारण करे, जैसे दशमलव है उसको भी धारण करे, और पूर्ण संख्या है वो भी धारण करे। यानी दशमलव और पूर्ण संख्या है उन सभी को धारण करे, वहाँ सतत मात्रात्मक चर माना जाएगा। जैसे हमने कहा किसी की हाइट देखो 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 7.5 इंच, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जो पूर्ण संख्या और दशमलव वाली संख्या यानी यह पूर्ण संख्या भी जो माप करे उसे हम कह सकते हैं सतत मात्रात्मक चर। असतत मात्रात्मक चर किसे कहते हैं? जो सिर्फ पूर्ण संख्या को धारण करे, जो सिर्फ पूर्ण संख्या को धारण करे। जैसे हम कह सकते हैं एक कक्षा में 20 विद्यार्थी आए। हमने कहा आपके परिवार में 10 सदस्य है। हमने कहा आपके परिवार में 10 सदस्य है। देखो हम ऐसे नहीं बोल सकते किसी कक्षा में 20 सही 1/2 विद्यार्थी आए या 21.5 आए, कभी नहीं कह सकते। यानी पूर्ण संख्या में जिसका मान निर्धारित हो वहाँ मात्रात्मक चर तो है ही, लेकिन असतत चर माना जाएगा। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे का टॉपिक करते हैं। अब अपने करते हैं मापन के स्तर। मुख्य रूप से मापन के स्तर 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? देखिए कौन कौन से। नंबर 1 शाब्दिक मापन, यानी मापन के स्तर है ना, शाब्दिक मापन या नामित मापन। दूसरा है कर्मिक मापन। तीसरा है वो है अंतराल मापन। और चौथा है अनुपात मापन। देखिए बहुत बार जो प्रश्न बने हैं उसमें पूछा जाता है इन सब से अच्छा मापन कौन सा इन चारों में? तो जो अनुपात मापन है वो अति उत्तम है। उसके बाद में सबसे निम्न स्तर का मापन कौन सा है? नामित या शाब्दिक मापन है। तो ये मापन के जो स्तर है जो है शाब्दिक मापन, कर्मिक मापन और अंतराल मापन, अनुपात मापन। देखो नामित मापन में क्या होता है? जहाँ हम शब्दों के द्वारा मापन करते हैं, सिर्फ शब्दों के द्वारा हम मापन करते हैं, वो है शाब्दिक मापन। जैसे हमने कहा ये बच्चा क्लास में बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, यानी शब्दों के द्वारा हम मापन करते हैं, वो हो गया शाब्दिक मापन। कर्म के आधार पर हम यही कह सकते हैं, जैसे बच्चा क्लास में फर्स्ट रैंक लेता है, सेकंड रैंक लेता है, यानी रैंक निर्धारित हो, प्रथम द्वितीय तृतीय,
जिसको हम बोलते हैं वो हो गया क्रमिक मापन। अंतराल मापन जैसे किसी भी बच्चे का हम कह सकते हैं 90 से 91 के बीच में जो अंतराल है वो ही 99 से 100 के बीच में अंतराल है। यानी जो अंतराल का जो स्तर है वो एक जैसा होना चाहिए, वो जो मापन है वो है अंतराल मापन। अनुपात मापन जिसमें हम 0 से शुरू करते हैं, 0 से शुरू करते हैं, यह मापन सबसे अधिक विकसित है, वैज्ञानिक है और वस्तुनिष्ठ होता है। वास्तविक मापन इसमें शून्य बिंदु से माना जाता है। जैसे हमने कहा ये खंबा है 7 मीटर ऊंचा है, ये खंबा है 7 मीटर ऊंचा है, तो उसकी लंबाई 0 से हम नापेंगे 7 मीटर। ये दूसरा खंबा है वो 4 मीटर लंबा है या 4 फीट लंबा है, तो इसकी लंबाई है वो 0 से नापेंगे। समझ गए होंगे। जैसे इसमें भार भी है, भार भी नाप सकते हैं, आपका भार कितना है, जो 0 से हमारा शुरू होता है। जैसे मैंने कहा मेरा 65 किलो है, किसी ने कहा 70 किलो है, किसी ने कहा 50 किलो है। ये जो नापते हैं मापते हैं उसे अनुपात मापन में माना जाता है। मापन के स्तर थे शाब्दिक, क्रमिक, अंतराल और अनुपात मापन। शाब्दिक में शब्दों के द्वारा मापन, क्रमिक में क्रम के आधार पर, जैसे फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन। मान लेते हैं किसी के नंबर 20 आए, किसी के 19 आए, किसी के 13 आए। देखो प्रथम व्यक्ति या प्रथम बच्चा उसके 20 नंबर 20/20 है, वो प्रथम है, उसके दूसरे के 19 है, वो भी सेकंड है, लेकिन जिसके 13 है, देखो इसमें डिफरेंस तो बहुत हो गया, लेकिन फिर भी हम इसको थर्ड मानते हैं। लेकिन अंतराल में ऐसा नहीं होता, अंतराल में जो अंतर है वो सेम दिखाए गए। अनुपात में 0 से मान्य होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।